हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सब प्यार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रतिष्ठा गोदियाल है। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ। हेलो प्रतिष्ठा गोदियाल, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। अच्छी हो? वेरी गुड। तो आज आपकी छुट्टी है? वेरी गुड। आज आपको सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। वेरी गुड। तो आज आप हमें ना कुछ बता रही थी, है ना? क्या बताएंगे आज हमें आप? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। आज आप हमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में बता रही हैं। पता है आपको हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है? हैं? तो आज तिरंगा के बारे में आप हमें बता रही हैं। तो बताइए। चलो, तो बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करूँगी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना आता है तिरंगे के बारे में। ठीक है? आप रेडी हो? ठीक है, तो चलो पहले आप हमें तिरंगा के बारे में बताओ कि क्या है तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, अर्थात 3 पट्टियों वाला तिरंगा, जिसमें सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया, बीच की पट्टी का रंग सफेद तथा सबसे नीचे की पट्टी का रंग गहरा हरा। वेरी गुड। हमारे तिरंगे में मतलब 3 रंगों वाला तिरंगा है, 3 कलर है हमारे तिरंगे में ना। वेरी गुड। अच्छा, और बताइए। सफेद रंग के बीच एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। वेरी गुड। हाँ, तो ये आपको पता है ये चक्र जो 24 तिल्ली कहाँ से लिया गया है? आपको पता है कहाँ से लिया गया है ये? अशोक हाँ, वेरी गुड। अशोक के हाँ, सिंह स्तंभ से, है ना? अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। पर ये अशोक का जो सिंह स्तंभ है कहाँ से कौन सी जगह वाले स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ के। सारनाथ। ठीक है, इसको कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। हाँ, ये जो अशोक चक्र है वो सॉरी ये जो 24 तिल्लियों का चक्र है हमारे झंडे में, ये लिया गया है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ के बने चक्र से लिया गया। वेरी गुड, आपको तो पता है। वेरी गुड। तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो 3 कलर है हमारे झंडे में, तो केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और गहरा हरा रंग जो है, ये किसी चीज़ के प्रतीक होते हैं, है ना? इनका महत्व होता है। तो केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है, पता है आपको? बताओ। जागृति, शौर्य तथा त्याग वेरी गुड। केसरिया रंग का प्रतीक है। नहीं, केसरिया रंग का प्रतीक नहीं, केसरिया रंग। केसरिया जो रंग है वो जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। वेरी गुड। अच्छा, सफेद रंग किसका प्रतीक है? हाँ, बोलो। सत्य तथा हाँ, पवित्रता का प्रतीक है। वेरी गुड। और वो जो हरा रंग होता है ना, गहरा हरा रंग हमारे झंडे में, वो किसका प्रतीक है? गहरा हरा जीवन तथा समृद्धि, है ना? जीवन तथा समृद्धि का प्रतीक जीवन है। तथा नहीं, जीवन समृद्धि का प्रतीक है। जीवन समृद्धि का प्रतीक है। वेरी गुड। तो आपको पता है झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई है उस क्या है उसका अनुपात? पता है आपको क्या है उसका अनुपात? 3:2। हाँ, यानी कि झंडे की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका जो मेजरमेंट है वो है 3:2। वेरी गुड, आपको तो पता है। अच्छा, वो जो नीले रंग का चक्र है ना, नीले रंग का चक्र, उसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां। 24 तिल्लियां। वेरी गुड। तो 24 तिल्लियों का अपना महत्व होता है। जब झंडे के हर एक चीज़ का अपना महत्व है, तो 24 तिल्लियों का महत्व आप बता सकते हो? क्या है उन 24 तिल्लियों का महत्व? क्या है? आरोग्य, शांति, शील, वेरी गुड, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, वेरी गुड, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार्य, वेरी गुड, नीति, न्याय, नीति, वेरी गुड, आर्य, शाबाश, समता,
नियम, 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 वेरी गुड। व्यवस्था, शाबाश। सुरक्षा, उद्योग, उद्योग, हम्म, उद्योग और समृद्धि, समृद्धि और संयम वेरी होते गुड, हैं। वेरी गुड। इनका महत्व क्या है? मतलब आपकी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि इन 24 तिल्लियों के ये नाम है ना? आपकी भाषा में मतलब इन तिल्लियों का ये महत्व है। ये आपकी भाषा में हम नाम बोल सकते हैं कि 24 तिल्लियों के ये नाम है। वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा बता दिया हमें। अच्छा, तो अच्छा ये जो चक्र होता है ना, ये चक्र, ये किस चीज का प्रतीक होता है, पता है आपको? किस चीज का प्रतीक होता है? कि भारत एक निरंतर प्रगतिशील है। वेरी गुड, भारत एक निरंतर प्रगतिशील है। देश है। वेरी गुड, आपको तो आता है, बहुत सुंदर बताया आपने। अच्छा, आपको वो पता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसके अभिकल्पना करता कौन थे? मतलब किसने सोचा था कि झंडा होना चाहिए या झंडे का डिजाइन ऐसा होना चाहिए? किसने सोचा था? पिंगली वेंकैया। वेरी गुड, पिंगली वेंकैया ने, है ना? तो वेरी गुड, आपको पता है। अच्छा, आपको पता है प्रथम चित्रित ध्वज किसके द्वारा बनाया गया था? प्रथम, हाँ, किसके द्वारा बनाया गया था? भगिनी वेरी गुड, निवेदिता। कौन थी ये भगिनी निवेदिता? स्वामी जी की स्टूडेंट। स्वामी विवेकानंद जी की स्टूडेंट। स्टूडेंट। वेरी गुड। तो ये प्रथम जो चित्रित ध्वज है तो उसको बनाया गया था भगिनी निवेदिता के द्वारा। आपको पता है इसकी जो पट्टियां थी ना, इसकी जो प्रथम जो चित्रित ध्वज है, जो पहला हमारा ध्वज बनाया गया था, उसकी जो पट्टियां थी वो लाल और पीले रंग की थी। कौन से कलर की थी वो? लाल और पीले रंग की, है ना? और इसको मतलब पीले रंग की और हरा भी रंग था उसमें, लाल, पीले और हरे रंग की थी। इसे अगस्त 1906 में पारसी बगान चौक है, जो पारसी बगान चौक जो है ग्रीन पार्क के नाम से भी जाना जाता है उसको, तो कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। जो प्रथम क्या था हमारा ध्वज था, जो मतलब प्रथम जो चित्र था ध्वज का, मतलब हमारे राष्ट्र जो ध्वज है उसमें चेंजेस होते गए, परिवर्तन होते गए। ठीक है, तो पहला जो ये झंडा था इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। ठीक है, तो वेरी गुड, आपको पता है। तो ऊपर, सबसे ऊपर पता कौन से रंग की पट्टी थी इसमें? सबसे ऊपर थी हरी रंग की पट्टी जिसमें 8 कमल थे। ठीक है, और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। नीचे से हरी पट्टी के नीचे लाल पट्टी थी और उसमें क्या थे? सूरज और चांद बनाए गए थे। और बीच की पट्टी, पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। मतलब सबसे ऊपर हरी पट्टी थी, सबसे नीचे लाल पट्टी थी और बीच की पट्टी पीली और उसमें वंदे मातरम लिखा गया था। वेरी गुड, तो आपको पता है। अच्छा, द्वितीय जो चित्रित ध्वज है ना, द्वितीय जब दूसरी बार चित्रित ध्वज बनाया गया तो उसको, द्वितीय चित्रित ध्वज को पेरिस में किसके द्वारा फहराया गया था? पता है आपको? बताओ। मैडम कामा। वेरी गुड, मैडम कामा के द्वारा। अब ये तृतीय चित्रित ध्वज जो था ये किसके द्वारा बनाया गया? द्वितीय है ये। ठीक है, द्वितीय, मैंने गलती कर दी। द्वितीय चित्रित ध्वज को पेरिस में मैडम कामा के द्वारा फहराया गया था। अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, इसमें परिवर्तन हुए थे। जैसे पहले ध्वज में हमारा लाल, हरी और पीली पट्टी थी, तो इसमें कुछ चेंज हुए थे। मतलब चेंज तो क्या हुआ था, बाकी तो सब वैसे ही था, लेकिन केवल ऊपर की जो पट्टी थी ना, कौन सी थी? हरे रंग की पट्टी, उसमें केवल 1 कमल था। पहले वाले में क्या था? हरी पट्टी में 8 कमल थे, जो फर्स्ट ध्वज था। दूसरे में क्या हुआ? केवल 1 कमल रखा, मतलब 7 कमल हटा दिए गए वहां से। किंतु 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते। उसमें क्या 1 कमल था, लेकिन उसमें 7 तारे वो सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। ठीक है, यह ध्वज क्या था? बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। इस ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया गया था? बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको पता है तृतीय चित्रित ध्वज किसके द्वारा फहराया गया था? पिंगली
वैकेया। वेरी गुड। और पिंगली वैकेया नहीं, नहीं, नो 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 नो। तृतीया एनी हाँ बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तृतीय जो चित्रित ध्वज था वो किसके द्वारा फहराया गया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अच्छा, अभी तृतीय जो ध्वज है ये 1917 में क्या हुआ था, हमारे देश में कुछ राजनीतिक संघर्ष हो गया था। मतलब राजनीति में आपस में एक दूसरे के जो मन मुटाव हो जाता है, तो ऐसी कुछ हो गया था। मतलब एक प्रकार का आप लड़ाई झगड़ा समझ सकते हैं, ठीक है, आपकी भाषा में। तो राजनीतिक संघर्ष हुआ था, जिसे घरेलू शासन आंदोलन भी उसको नाम दिया गया था, ठीक है। तो उस दौरान एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा ये झंडा फहराया गया था। इस ध्वज में 5 लाल तथा 4 हरी क्षैतिज पट्टियां, मतलब इसमें क्या थी, 5 लाल रंग की, 5 लाल तथा 4 हरी क्षैतिज पट्टियां। मतलब क्षैतिज पट्टियां मतलब जैसे हमारे झंडे में है ना पट्टियां, वैसी पट्टियां एक के बाद एक सप्तऋषि के अभिविन्यास में जो थी ऐसे अंकित थी। और इस बार 7 सितारे बने थे। इस बार इसमें क्या थे? 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर, ऊपरी किनारे मतलब ऊपरी जो किनारा था बाएं हाथ की तरफ। बाएं हाथ कौन सा है आपका? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट। हाँ, तो इस तरफ क्या था, एक खंबा था जिसमें यूनियन जैक था। बाएं और एक खंबा था झंडे की तरफ जिसमें क्या था, यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। अब इस तीसरी बार में क्या हुआ, झंडे में फिर से उसमें परिवर्तन किए गए, फिर से उसमें चेंजेस किए गए। क्या हुआ इस समय 5 लाल रंग की पट्टियां थी उसमें और 4 हरे रंग की, ठीक है। मतलब 5 लाल और 4 हरा और लाल रंग मिक्स थे उसमें, तो पट्टियां थी, ठीक है। इसमें क्या था, एक अर्धचंद्र का भी और एक सितारा भी उसमें ऐड कर दिया था, ठीक है। वेरी गुड, ये भी आपको पता है। अच्छा, चतुर्थ ध्वज चित्र किसके द्वारा बनाया गया? चतुर्थ हाँ, पिंगली वैकेया। अभी चतुर्थ ध्वज तो था जो मेन ध्वज है, मतलब जिसको हम आज भी आज जो हमारा राष्ट्र ध्वज है ये चतुर्थ वो मेन ध्वज है, ये बनाया गया था पिंगली वैकेया के द्वारा। ये 2 रंगों का बना था उस समय। चतुर्थ वाला जो था 2 रंगों का बना था, लाल व हरा, ठीक है। जो क्या थे, 2 समुदाय को दर्शाते थे। जो रंग क्या दर्शाते थे, 2 समुदाय को, लाल व हरा रंग, ठीक है। हिंदू व मुस्लिम को ये दर्शाते थे। किसको दर्शाते थे? हिंदू व मुस्लिम का प्रतिनिधित्व ये करते थे। हिंदू का था लाल और मुस्लिम समुदाय को हरा रंग दर्शाता था। इसमें सुझाव दिया था कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद रंग की पट्टी भी, मतलब इसमें समुदाय के, इसमें जो कलर थे वो समुदाय को दर्शाते थे। समुदाय का मतलब आप समझ दो कि जैसे कौन कौन से धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं उनको दर्शाया गया था। लाल रंग था हिंदू धर्म के लिए और हरा रंग था मुस्लिम धर्म के लिए, ठीक है। और जो शेष धर्मों के लोग थे उनके लिए कौन सा रंग वो किया गया था, सफ़ेद जो पट्टी थी उसमें उन सब जो शेष बचे थे समुदाय के लोग उनको दर्शाया गया था, ठीक है। और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए इसमें एक चरखा, देखा है आपने, जो गांधी जी चलाते थे चरखा, देखा है? तो वो चरखा बीच में चलता हुआ चरखे का एक चित्र था उसमें, पहले वाले झंडे में जो हमारे था। तो उसमें लाल हरे रंग की पट्टी थी और सफ़ेद रंग की पट्टी थी, और बीच में जो सफ़ेद रंग की पट्टी थी उसमें एक चलता हुआ चरखा दर्शाया गया था, ठीक है। वेरी गुड, तो आपको ये भी पता है। अच्छा, तिरंगे के इतिहास में कौन सा वर्ष स्मरणीय है? 1931। हाँ, 1931। वेरी गुड। ये क्या है, तिरंगे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। क्यों है ये स्मरणीय वर्ष? क्योंकि तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ था। ये प्रस्ताव पारित 1931 में ही
हुआ था। ठीक है, और इसे एक राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली थी। मतलब हमारे झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता कब मिली थी? 1931 में, यानी 1931 में। अब यह ध्वज जो वर्तमान समय का पूर्वज है, यानी जो हमारा वर्तमान समय का राष्ट्र ध्वज है, ये उसी का पूर्वज है। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें केसरिया रंग, सफेद रंग और मध्य में मध्य में वाइट रंग था। मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। ये झंडा कैसे था? अब इसमें क्या हुआ? केसरिया रंग आ गया लाल की जगह, और सफेद बीच में, और बीच में सफेद रंग था, साथ ही उसमें क्या थे? गांधी जी का चरखा था। ठीक है, और लास्ट में ग्रीन रंग था, हरा रंग था। ठीक है, गहरा हरा। हाँ, यह भी बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। इसमें यह भी बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। ठीक है, अब आपने बताया था पहले कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में ये जो वर्तमान ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था संविधान में? 22 जुलाई 1947, है ना। अब जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद, तो इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। तभी से इनका रंग और उनका महत्व बना रहा। ठीक है, केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर, मतलब जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद ये झंडा वैसा ही रहा। केवल इसमें क्या बदलाव हुआ कि जो गांधी जी का चलता हुआ क्या था? चरखा था। उसके स्थान पर क्या आ गया था? अब ये अशोक के स्तंभ से लिया गया हुआ चक्र। ठीक है, ये अशोक के स्तंभ से लिया गया चक्र को स्थान दिया गया था। ये कि सम्राट अशोक के धर्म चक्र से लिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे झंडे की ये कहानी है। कहानी बोल सकते हैं आप कि हमारे झंडा भी, मतलब सबसे पहले अलग झंडा था, फिर दूसरी बार उसमें बदलाव किया गया, फिर तीसरी बार उसको फिर से उसका बदलाव किया। तो चौथे झंडे को जो हमारा था, चौथा झंडा था, उसमें भी हमारा झंडा सेम था, लेकिन 5वीं बार उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। गांधी जी के चरखे को हटाकर उसमें सम्राट अशोक का जो चक्र है उसको क्या किया गया? लिया गया। ठीक है, तो वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छी बातें बताई हमें। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, है ना, झंडे के बारे में। तो वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है कि जब हम झंडा फहराते हैं ना, तो उसके सामने कौन कौन से मतलब साथ कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? आपको पता है? अगर पता है तो बताओ, नहीं पता तो आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता, फिर मैं आपको समझा सकती हूँ थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है। आप पता है? नहीं पता। तो जो है झंडा क्या होता है? झंडे को जब हम फहराते हैं तो उसके साथ हमें बहुत सम्मान से उसको फहराना चाहिए। उसको, मतलब झंडा हमारा ऐसा है कि उसको हमें सम्मान देना चाहिए। तो उसमें कुछ नियम होते हैं झंडे फहराने के बीच, जो है कुछ नियम है। जैसे कि क्या नियम होते हैं कि झंडा हमेशा खुले में और सूर्योदय के समय फहराया जाता है या फहराया जाना चाहिए। और हमेशा सूर्य जब अस्त होता है तो सूर्य अस्त होने से पहले उसको उतार देना, या सूर्य अस्त पर उसे उतार देना चाहिए, है ना। हाँ, और हमें और जो है मौसम की स्थिति कैसी भी हो, कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्वज को रात के समय सरकारी इमारत पर फहराया जा सकता है। मतलब झंडे को कभी भी रात को नहीं फहराना चाहिए। कुछ विषम परिस्थिति में ही झंडा सरकारी जगहों पे, जो सरकारी स्थान होते हैं, जैसे स्कूल हो गया या कोई कार्यालय हो गया, कोई ऑफिस हो गया, जो सरकार के जगह होती हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं जो, तो उसमें कुछ विषम परिस्थितियों के दौरान ही रात्रि को झंडा फहराया जाता है। अर्थात झंडे को कभी भी रात्रि में या रात के समय नहीं फहराना चाहिए, है ना। इसको फिर झंडे को क्या होता है, उल्टा भी नहीं फहराना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी इसमें नियम होते हैं, झंडे को फहराने में बहुत सारे नियम होते हैं, है ना। तो चलो, आज की जानकारी आपने हमें बहुत अच्छी दी।
है ना। इसी प्रकार आप और भी हमें आगे जानकारी देते रहेंगे, है ना। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बोलो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट करना आता है तो जय हिंद जरूर लिखना।